हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं टाइम एंड डिस्टेंस का सीरीज लेकर चल रहा हूं। आज मैं लाया हूं टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 4। इससे पहले मैंने 3 पार्ट बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि एसएससी सीजीएल या फिर एनटीपीसी या फिर जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम होने वाले हैं, चाहे यूपीएसआई या फिर जो भी यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम होने वाला है, उसमें ये सारे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति पैदल चलकर 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तो वह 40 मिनट देरी से पहुंचता है। आगे कहा है, यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो समय से कितनी जल्दी पहुंच जाएगा। क्या क्या चीजें दिया हुआ है मैं आपको बता रहा हूं। क्या दिया है आपको? डिस्टेंस दिया है, यहाँ पर डिस्टेंस 20 किलोमीटर दिया है, और कहा है जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। लेकिन जब वो अपनी गति को बढ़ाता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे कर देता है, तब क्या होता है? वो जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन आपसे दिया नहीं कि कितना जल्दी पहुंच जाता है, तो हमें वही टाइम निकालना कि वो कितना जल्दी पहुंच जाता है। चलिए सॉल्व किया जाए इसको। मैंने जो फार्मूला बताया था, फार्मूले वाले ट्रिक से आप इसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उसी पर सॉल्व करते हैं इसको। क्या फार्मूला था? d = S1 × S2 अपॉन S1 - S2 × del t। मैंने आपको क्या बताया था? यहाँ पर 40 मिनट देरी से पहुंचता है, यहाँ पर कहा कितनी जल्दी पहुंच जाएगा। देर और जल्दी के लिए मैंने बताया था कि जब कोई पहले देरी से पहुंचता है, दूसरी बार में क्या होता है? वो जल्दी पहुंच जाता है। तो दोनों जो लेट और जल्दी पहुंचते हैं, उन दोनों का जो टाइम है जुड़ जाता है। तो 40, और हमें पता नहीं तो इसको मैं मान लेता हूँ कि जो जल्दी पहुँच रहा है, पहला टाइम क्या है? 40 है, और दूसरा टाइम हमें पता नहीं, तो क्या मैं मान लेता हूँ? t मान लेता हूँ। तो यही क्या है? डेल टी है। इसी की वैल्यू डेल टी है। तो डेल टी की वैल्यू क्या होगी? 40 + t। और क्या क्या दिया है? डिस्टेंस दिया है। डिस्टेंस क्या दिया आपको? 20 किलोमीटर। और दिया है स्पीड। पहली स्पीड क्या दे दिया है? पहले जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता था, दूसरी बार वो चलता है किससे? 8 किलोमीटर प्रति घंटे से। अब दोनों को घटा देंगे तो क्या होगा? 8 - 5 × डेल टी। डेल टी की वैल्यू क्या है? 40 + t। क्या हो जाएगा ये? 40 + t। लेकिन ये किस में है? मिनट में है। ये किस में? मिनट में। लेकिन जो इसकी स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटे में, ये घंटे में दिया है। तो हमारा ये जो टाइम है, इसको भी हम किस में चेंज कर लेंगे? मिनट में है तो इसको भी घंटे में चेंज कर लेंगे। जब आप घंटे में चेंज करेंगे तो उसको क्या करेंगे? 60 से डिवाइड दे देंगे। तो आप 60 से इसमें डिवाइड दे दीजिए। 60 से डिवाइड दे दीजिए। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। तो 20 = ये 40 हो जाएगा। ये कितना बचेगा? 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ पर 40 + t अपॉन क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब देखिए कट जाएगा, ये 20 दूना 40 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 3 6। अब यहाँ 3 बचा है और 30 बचा। ये दोनों डिवाइड में है तो उधर चला जाएगा। क्या हो जाएगा? किस में हो जाएंगे? वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो 3 × 30 = क्या हो जाएगा? 40 + t। यही बचा। इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं इधर करके दिखा रहा हूँ आपको। जब उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 90 = 40 + t। अब 40 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 90 - 40। तो t की वैल्यू कितना आ गई? 50। यानी कि वो जो व्यक्ति है जब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है तो 50 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन पहले वाले में क्या हुआ था? जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा था तो वह 40 मिनट देरी से पहुंच रहा था। लेकिन जब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने बढ़ा देगा गति, तो 50 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। जितने टाइम में उसे पहुंचना है उसे 50 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 50 मिनट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। इसे मिटा के फिर मैं अपना दूसरा क्वेश्चन शुरू करता हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम करके तय करता है तो उसको 40 मिनट अधिक समय लगते हैं।
आगे दिया है यदि वह चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो 40 मिनट कम लगते हैं। ठीक, आगे पूछा है तो चाल और दूरी ज्ञात कीजिए। कहा है कि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी को तय करता है तो क्या करता, अपनी गति को, पहले उससे कुछ गति रही होगी, फिर क्या किया, उस गति को 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया। जब कम करता है तो जो जितना टाइम उसे लगता है पहुंचने में, उससे जो है 40 मिनट देरी से पहुंचता है। आगे दिया है कि वही व्यक्ति क्या करता है कि अपनी चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता, मतलब वो 3 किलोमीटर, तब क्या हो रहा है, वो 40 मिनट कम लगते हैं। पहले तो उसे क्या लगता है 40 मिनट अधिक लग जाते थे, लेकिन अब क्या होता है वो 40 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो पूछा है आपसे कि चाल और दूरी बताइए, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बताने के लिए मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। क्या, ध्यान रखिए, पहले यहाँ पर दिया है कि किसी निश्चित दूरी को अपनी चाल क्या करता है 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देता है। कि किस चाल से चल रहा है कोई व्यक्ति, हमें पता नहीं है कि किस गति से चल रहा है, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, उसकी स्पीड में मान लेता हूँ x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। लेकिन क्या किया, पहली कंडीशन, इसमें 2 कंडीशन दे दिया है। पहली कंडीशन तो यह है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, लेकिन दूसरी कंडीशन दे दिया है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। तो यहाँ पर क्या है कि पहले x किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा था, अब क्या किया उसने, उसी गति में से 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति कम कर दिया। ये हो गई उसकी। अब डिस्टेंस क्या, सेम डिस्टेंस तय करते हैं, जितना डिस्टेंस ए तक किया। फिर आगे क्या कंडीशन दिया है कि वही व्यक्ति इसी डिस्टेंस को तय करता है, लेकिन क्या करता है, उसकी स्पीड तो x किलोमीटर प्रति घंटे थी, लेकिन क्या किया कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया। जब 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटे में होगी, ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। तो यहाँ से 2 कंडीशन बनी। पहली कंडीशन तो ये हुआ कि क्या हुआ, अपनी 2 किलोमीटर प्रति घंटे गति घटा दी। दूसरी कंडीशन क्या हुआ कि उसने 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी स्पीड को। अब देखिए सॉल्व कीजिए इसको, तो इससे आप डिस्टेंस निकालिए। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, सेम निश्चित डिस्टेंस को तय करते हैं, दोनों एक ही डिस्टेंस को तय करते हैं। यहाँ कहा है कि निश्चित डिस्टेंस को तय करते हैं, निश्चित दूरी को तय करते हैं। तो डी इक्वल टू क्या होगा, S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू डेल टी। ये पहली वाली कंडीशन से, इसी से दूसरी वाली कंडीशन में भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप सॉल्व कीजिए इसको। डी इक्वल टू क्या होगा, S1 क्या है, उसकी x किलोमीटर है, x किलोमीटर प्रति घंटे। S2 क्या है, x माइनस 2 है, डिवाइडेड बाय क्या है, S1। अब दोनों में से किसी को घटा लीजिए, तो क्या होगा यहाँ पर x माइनस 2, ये हो गई, इंटू डेल टी। डेल टी कितना होगा, 40 मिनट उसे क्या लगता है, अधिक लगते हैं, तो यही उसकी डेल टी की वैल्यू हो गई। तो 40 मिनट जब अधिक लगते हैं उसको, तो क्या होगा, ये 40 हो जाएगा। ये मिनट में है, सारी बातें किलोमीटर प्रति घंटे में बात की जा रही है, तो मिनट है तो इसे भी आप घंटे में बदल लीजिए, तो ये हो गया घंटे में। ठीक, अब जो है कि ये तो पहली कंडीशन हुई, 2 कंडीशन में बात किया हुआ। पहली कंडीशन तो यहाँ तक थी, ये होगा पहली कंडीशन की सारी चीज़ें। दूसरी कंडीशन यहाँ शुरू होती है, यहाँ तक है। तो अब दूसरी कंडीशन के लिए सॉल्व करते हैं। दूसरी कंडीशन के लिए आप डी निकालिए। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, x इंटू, अब 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता अपनी स्पीड, x + 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, x माइनस x + 3 होगा, या फिर ये वाला अधिक वैल्यू है तो इसको आप घटा लीजिए, x + 3 माइनस x इंटू, अब यहाँ पर क्या होता है, वो 40 मिनट कम समय लगते हैं, तो उनका जो डेल टी है अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो 40 बट्टे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि ये 40 मिनट में है। जब इसे घंटे में बदलेंगे 60 से डिवाइड दे देंगे, ये 2 डी की वैल्यू हो गई। यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, तो आप इस डी की वैल्यू इस डी में पुट कर सकते हैं। तो इस पूरी वैल्यू को क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो चलिए इसे मिटा के फिर मैं यहाँ करता हूँ, आपको आगे की वैल्यू करके दिखाता हूँ। आपको पता हो गया डी की वैल्यू इतनी है, यहाँ भी डी की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। x इंटू क्या हो जाएगा, x माइनस 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, x माइनस x, इस माइनस का गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 40/60 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा,
अब इसकी वैल्यू रख देंगे x इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा x प्लस 3 माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा 40/60 हो जाएगा। अब इससे से ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे तो, और यहाँ से क्या हो जाएगा x यहाँ भी कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा क्या x माइनस 2 बचा डिवाइड बाई क्या बचा 2 बचा, यहाँ पर क्या हुआ इंटू 40/60 हो गया, इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पर बचा x प्लस 3 डिवाइड बाई क्या बचा 3 इंटू क्या बचा 40/60। अब ये 40/60 यहाँ भी मल्टीपल में है, यहाँ भी मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब मैं इसे मिटा के नीचे की वैल्यू करके दिखाता हूँ आपको। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बचा क्या x माइनस 2/2 इक्वल टू क्या बचा यहाँ पर x प्लस 3/3, ये वैल्यू बची। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ 3 डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ 2 डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 6 हो जाएगा। अब 2 को उधर लेकर जाएंगे 2x को, तो 3x माइनस 2x हो जाएगा, यहाँ 6 क्या है माइनस में है, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। इस वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ x इक्वल टू 12, मतलब कि उसकी चाल निकल के आ गई। चाल कितनी निकल के आ गई, उसकी चाल निकल के आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटे निकल के आ गई। इसमें 2 चीज़ें पूछा है, चाल भी पूछा है और दूरी भी पूछा है, तब हम दूरी निकालते हैं। तो दूरी निकालने के लिए ये पूरी वैल्यू एक दूरी ही तो है, तो आप चाहे इसमें रख लीजिए x की वैल्यू, चाहे इसमें रख लीजिए, इन दोनों में कहीं भी रख लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा दूरी की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए रखते हैं इसमें, x दिया यहाँ पर 12 इंटू 12 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 10 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा। अब ये दोनों तो कट ही जाएंगे, तो बचा क्या यहाँ पर 2 बचा है इंटू 40 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको, 2 दूना 4 2 3 6 हो जाएंगे, यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 बचा है तो कितना हुआ 40 किलोमीटर। यानी कि उसकी जो डिस्टेंस है वह जो डिस्टेंस है वो कितनी निकल के आई 40 किलोमीटर। यानी कि वह व्यक्ति जो उस डिस्टेंस को तय करता है वो डिस्टेंस कितनी है 40 किलोमीटर है, और स्पीड किस स्पीड से तय करता है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। अब कहे कि वो घटी हुई स्पीड क्या है, तो पहले तो उसकी स्पीड निकल के आएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन जब खोज दे कि घटी हुई स्पीड क्या हो जाएगी, तो घटी हुई स्पीड जो है कि 12 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। लेकिन अगर कहे कि बढ़ी हुई इसकी स्पीड कितनी होगी, तो बढ़ी हुई स्पीड 12 है, 12 में 3 जोड़ देंगे 15। जब वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे से की गति से तय करता है तो 40 मिनट पहले पहुंच जाता है, लेकिन जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है अधिक लगते हैं उसको तय करने में। तो यही रहा आपका आंसर क्या हुआ, डिस्टेंस 40 किलोमीटर और स्पीड आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। अब इसी तरह से तीसरा है, मैं इसे मिटा के आपको तीसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दे तो उसे 4 घंटे कम लगते हैं। कहा है कि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी को कार से तय करता है, आगे कहा है पहले वो किसी गति से चलता था, लेकिन आगे कह दिया कि वह यदि वह अपनी गति क्या करे 6 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दे तो जो डिस्टेंस तो तय करता है जितने समय में, उससे जो है कि 4 घंटे कम लगते हैं। यानी कि कोई टाइम लगता तो उसे मान लीजिए उसे 10 घंटे लगते थे, लेकिन अब उसे 4 घंटे कम लगते हैं, यानी वो 6 घंटे में पहुंच जाता है। आगे कहा है कि पर अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे घटा दे, पहले कहा कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है, लेकिन दूसरी कंडीशन दे दिया। दूसरी कंडीशन में क्या कहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे वह घटा दे अपनी स्पीड को, तो 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं। यानी कि अगर उसे 10 घंटे लगते हैं पूरे डिस्टेंस को तय करने में, जब वो अपनी स्पीड को घटा देता है तब वो 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं। मतलब उससे कितने घंटे लग जाते हैं 16 घंटे लग जाते हैं उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। तो चलिए
पूछा है आपसे, क्या पूछा है कि दूरी बताइए, तो कहा है कि दूरी बताइए। तो दो कंडीशन दिया है, हम उन दो कंडीशन से सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए आपको बार बार वो लिखने की जरूरत नहीं, इसीलिए मैंने दो क्वेश्चन लिए, पहला क्वेश्चन लिया, दूसरा पहले, इसीलिए मैंने दो क्वेश्चन लिए कि आपको दो क्वेश्चन बताऊंगा तो अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएंगे। अब आपको डिस्टेंस बार बार नहीं लिखना है, आपको पता है कि S1 इंटू S2, तो हमें पहली स्पीड पता नहीं कि स्पीड क्या है, तो स्पीड मैं मान लेता हूँ कि x है, पहली उसकी स्पीड x है, इंटू जो है अपनी स्पीड क्या करता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा देता है, S1 माइनस S2 होता है, तो 6 प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। क्या होता है वो 4 घंटे कम लगते हैं उसको, तो डेल टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब ये घंटे में दे दिया है तो आपको मिनट में बदलने की जरूरत नहीं, पूरी बातें घंटे में हो रही हैं। इक्वल टू दूसरा भी डिस्टेंस निकलेगी, दूसरे ही कंडीशन क्या दिया है, वो अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घटा देता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 6 इंटू क्या होता है, कितने घंटे ज़्यादा लगते हैं उससे 6 घंटे, डेल टी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 6 है। ठीक, अब आप इससे सॉल्व कीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से x कट गया, तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ से भी x कट गया, तो x प्लस 6 अपॉन क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 इक्वल टू क्या हुआ x माइनस 6। अब यहाँ भी कट जाएंगे x, तो बचेगा क्या आपका 6 बचेगा, इंटू क्या हो गया 6। तो अब आप देख रहे होंगे 6 से 6 कट गया। अब यहाँ से 2 3 6, 2 दूना 4, 3 इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में कर लीजिए, वहाँ पर मल्टीप्लाई कर, यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें, तो 2x प्लस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x माइनस 18 हो जाएगा। अब क्या कीजिए आप 3 को इधर लेकर के आइए और 12 को इधर लेकर के आइए, तो क्या होगा ये 2x माइनस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 18, प्लस है इधर 12, तो इधर किस में हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस x बचेगा, यहाँ से यहाँ कितना बचेगा माइनस 30 बचेगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा x इक्वल टू 30, यानी कि उसकी जो स्पीड निकल के आई, क्या निकल के आई 30 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन आपसे कहा है कि आप उसकी क्या बताइए दूरी बताइए, तो आप दूरी निकाल सकते हैं यहाँ से, स्पीड जब निकल गई तो चाहे इस वाले इक्वेशन में चाहे इस वाले इक्वेशन में, दोनों में आप x की वैल्यू रख देंगे, किसी में भी, दोनों में से किसी में भी, तो आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए मैं इसमें करके दिखाता हूँ। अब देख रहे हैं कि x कट गया, बचा 6, तो मैं पूरी वैल्यू नहीं लिख करके मैं बस इतना लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ x इंटू x प्लस 6, इन दोनों घटा लेंगे तो 6 बचेगा यहाँ पर, और इंटू क्या हो जाएगा 4 d इक्वल टू, ठीक। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 30, स्पीड कितनी आई है 30, इंटू क्या हो जाएगा 30 प्लस 6, 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा 36, डिवाइड बाई 6 अपॉन क्या हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 4, 6 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, 36 का 18 हो जाएगा 180 इंटू 4, तो 18 चौक कितना हो जाएगा 72, कितना आ गया डिस्टेंस 720 किलोमीटर। तो आपकी डिस्टेंस कितनी निकल के आ गई 720 किलोमीटर, यही आपका आंसर होगा। इसे मिटा के फिर मैं अपना चौथा क्वेश्चन शुरू करता हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते अपना चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति A एक निश्चित दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तथा दूसरा व्यक्ति B उसी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो आगे कहा है A और B की औसत चाल बताएं। क्या कहा है A और B की औसत चाल बताएं। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला है, वो कॉन्सेप्ट है, मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के बाद फिर मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए वो कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान दीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना इस क्वेश्चन को। देखिए क्या फार्मूला है वो, मान लीजिए एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। अब यहाँ पर कोई पॉइंट O है,
जितना ए से ओ की डिस्टेंस है वही ओ से बी तक की डिस्टेंस है। इन दोनों की डिस्टेंस क्या है, बराबर है। अब मैं मान लेता हूँ कि डिस्टेंस कितना है, डी किलोमीटर है, और ए बी डिस्टेंस कितना है, डी किलोमीटर है। कोई व्यक्ति ए से चलता है ओ तक, तो कितना उसकी स्पीड मैं मान लेता हूँ, क्या उसकी स्पीड होगी, 1 किलोमीटर पर आवर है। अब जब कोई व्यक्ति, अभी व्यक्ति इधर चल रहा है ओ की तरफ, कोई व्यक्ति बी से ओ की तरफ चलता है, उसकी स्पीड मैं मान लेता हूँ कि 20 किलोमीटर पर आवर है। जो उसे टाइम लगता है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर उसको टाइम लगता है t1, और यहाँ पर क्या टाइम लगता है, उसको t2 टाइम लगता है। अब यहाँ से एक फार्मूला बनता है, क्या बनता है, आपको पता है कि औसत चाल इक्वल टू क्या होती है, टोटल दूरी बट्टे टोटल टाइम। तो टोटल दूरी क्या होगी, औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, औसत चाल इक्वल टू होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। ठीक, तो यहाँ पर d डिस्टेंस है, ए भी d डिस्टेंस है, तो कुल दूरी d किलोमीटर ए हो गई और d किलोमीटर ए हो गई। तो d और d कितना हो गई, 2d हो गई। तो मैं सॉल्व करता हूँ इसको, यहाँ पर करते हैं। औसत चाल को आप यस ले लीजिए। ठीक, कुल दूरी d किलोमीटर और d किलोमीटर कितना हो गई, 2d किलोमीटर, और औसत अभी क्या होगा, टोटल टाइम होगा। तो टोटल टाइम t1 प्लस t2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 ए हो गई। औसत चाल इक्वल टू क्या हो गया, कुल दूरी बटे कुल समय। तो अब यहाँ से आप निकालिए t1 और t2। अब आपको पता है, जब आपको चाल पता हो, डिस्टेंस पता हो, तो यहाँ से टाइम निकल जाता है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, t इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड की वैल्यू क्या है, ये है। तो आप रख लीजिए यहाँ पर वैल्यू। तो t1 की जगह आप क्या रखेंगे, 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा, d अपॉन ए, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर d किलोमीटर है, स्पीड इतना है, तो d अपॉन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब आप इसे आगे सॉल्व कीजिए। तो जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ से आप d कॉमन ले लें। तो जब आप d कॉमन ले लेंगे, अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पर हुआ d अपॉन d, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए। जब आप d कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी बचा। d से d यहाँ कट गया। तो अब आप इसे आगे सॉल्व कीजिए। तो यहाँ बचा केवल 2। अब इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, b का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो b प्लस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2ab अपॉन ए प्लस बी। ये हो गई एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की का फार्मूला क्या निकल के आ गया कि दोनों जो उसकी स्पीड है, पहली स्पीड तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे थी, दूसरी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे थी। उन दोनों का 2 इंटू उन दोनों की स्पीड का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों की स्पीड का योग, यही जो है कि एवरेज चाल यहाँ से निकल जाएगी। ये होगी जब दो व्यक्ति किसी स्पीड से चलते हैं, दोनों व्यक्ति की अगर स्पीड अलग अलग है, वो दोनों चलते हैं, तो उनका जो है कि अगर पूछ दे कि औसत चाल, तो क्या करेंगे, फार्मूला क्या बना औसत चाल का, 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। ये आपका फार्मूला बना। इसी तरह से 3 व्यक्तियों को लेकर आए, तो 3 व्यक्तियों का क्या फार्मूला होता है, मैं इसे मिटा के 3 व्यक्तियों का वही बताता हूँ आपको। अब जो है कि 3 व्यक्ति हैं, ठीक, औसत चाल आपको पता करनी है। ए मैं मान लेता हूँ कि उनकी चाल क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे है, और दूसरे की 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, तीसरे की क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक, इन तीनों की स्पीड है ये। अब कहा है कि इनकी आप एवरेज चाल बताइए। तो एवरेज चाल के लिए एक फार्मूला होता है,
अगर मैं इसका भी फार्मूला बताऊंगा, इसी तरह से जो 2 व्यक्तियों के लिए था, इसी तरह से 3 व्यक्तियों के लिए भी फार्मूला बन जाएगा। तो इसके ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको सॉल्व कीजिएगा। मैं बता रहा हूँ कि 3 व्यक्तियों के लिए फार्मूला क्या आएगा। तो उसके लिए एवरेज चाल क्या होगी, तो जो उनके लिए एवरेज स्पीड होगी क्या होगी, 3ABC अपॉन क्या हो जाएगा, पहले A इंटू बी हो जाएगा, प्लस क्या होगा B इंटू सी होगा, प्लस C इंटू ए होगा। ये 3 व्यक्तियों के लिए बन गया। जब 3 व्यक्ति अलग अलग स्पीड से चलेंगे तो उनकी एवरेज स्पीड क्या होगी, उनकी एवरेज, अगर 3 व्यक्ति किसी स्पीड से चलेंगे तो उनकी जो एवरेज चाल होगी, एवरेज चाल क्या होगी, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये जो है कि एवरेज चाल 3 व्यक्तियों के लिए हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। अब इसे मिटा के मैं चौथा क्वेश्चन बताता हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, स्पीड दे दिया है। पहले व्यक्ति जो ए है उसकी स्पीड दे दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरा व्यक्ति कौन है, बी है, उसकी चाल दे दिया है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो सॉल्व कीजिए इसको। तो आपका ए और बी का जो एवरेज चाल का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। पहले की स्पीड ए मैं मान लेता हूँ, पहले की स्पीड ए इक्वल टू क्या है, 20 है। तो 20 की वैल्यू ए की वैल्यू कितना हो गई, 20 हो गई, और बी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 40 हो गई। तो 20 इंटू 40 हो गया, डिवाइड बाई ए प्लस बी। तो 20 प्लस 40। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 2 इंटू 20 इंटू 40 अपॉन करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60। अब ये कट जाएंगे, 20 × 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना आएगा 80 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तब जब आप इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 26 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर निकल के आ गया। यही आपका आंसर हो गया 26 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटे। ये उसकी एवरेज चाल हो गई ए और बी की। इसी तरह से पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन 3 व्यक्तियों के लिए, तो मैंने आपको बताया 3 व्यक्तियों के लिए कैसे करेंगे। तो चलिए इसे मिटा के मैं पांचवा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। पांचवा क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब आप पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन दिया है 3 व्यक्ति ए बी तथा सी एक निश्चित दूरी को क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटे और 15 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। तो कहा है ए बी सी की औसत चाल बताइए। तो तीनों को दे दिया है। तभी मैंने बताया कि ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की एवरेज चाल की फार्मूला क्या मैंने बताया, अगर डिस्टेंस उनकी क्या हो, समान हो, तब के लिए क्या होगा 3a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसी पर रख लीजिए आप। तो 3a की वैल्यू मान लीजिए 12 किलोमीटर दिया है, ये 15 है, ये 20 है। तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 15 इंटू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो अब a की वैल्यू 12 मैंने माना है तो यहाँ 12 हो जाएगा। b की वैल्यू 15 है तो 12 इंटू 15 हो जाएगा, प्लस b 15, c कितना है 20 है, प्लस कितना हो जाएगा c इंटू 20 इंटू ए कितना हो गया 12। अब आप इसे सॉल्व कीजिए आगे। तो कितना आएगा 3 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 20 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 12 में 15 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई मत कीजिए, आप देखिए यहाँ से कॉमन क्या आता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से कॉमन आ रहा है 5, सब में 5 कॉमन है। तो 5 कॉमन ले लीजिए। जब 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 12 इंटू 3 प्लस वहाँ से क्या बचेगा 3 इंटू 20 प्लस वहाँ पर क्या बचेगा 4 इंटू 12। अब 5 से देखेंगे 5 से कट जाएगा, ये 5 से 15 हुआ। अब देखिए क्या है, यहाँ से 3 कॉमन हो सकता है, 3 भी कॉमन हो जाएगा। जब आप 3 कॉमन कर निकाल लेंगे, यहाँ से 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 4 क्या बचेगा यहाँ पर 12 प्लस क्या बचेगा 20 बचेगा, प्लस क्या बचेगा यहाँ पर 4 इंटू 4 बचेगा। 3 से भी काट लीजिए, कट जाएगा। अब बचा क्या 12 20, अभी कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12
प्लस 20 प्लस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये डिवाइड बाई में चल रहा है, ठीक। यहाँ पर कितना बचा है 3 इंटू 12 इंटू 20 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ लीजिए आप। जब आप जोड़ेंगे तो 16 20 कितना हो जाएगा 36, 36 में 12 जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा। कितना हो गया 48 हो गया। तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो इनकी एवरेज स्पीड कितना निकल के आ जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक। तो इनकी एवरेज स्पीड कितना निकल के आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटे। यही हो गई इन तीनों की एवरेज स्पीड हो गई। ए प्लस बी प्लस सी की एवरेज स्पीड कितना आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई, ठीक। अब इसे मिटा के फिर मैं अपना शुरू करता हूँ छठा क्वेश्चन। चलिए इसे मिटाते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। कोई व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी रेल द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे दिया है तथा 800 किलोमीटर की दूरी जहाज से किस स्पीड से तय करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। और आगे कहा है 500 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज से, यहाँ जो है कि पानी वाले जहाज से तय करता है, लेकिन यहाँ पर हवाई जहाज से तय करता है तो उसकी स्पीड क्या होती है 400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तथा आगे दिया है 100 किलोमीटर की दूरी कार से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो पूछा है आपसे कि पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत चाल क्या है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो था डिस्टेंस समान था, किसी निश्चित दूरी को तय करते थे, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस जो है समान है, डिस्टेंस अलग अलग है। तब उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन इस तरह से उठाया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल या फिर एनटीपीसी में आते हैं। चलिए या आगे ग्रुप डी वाला पेपर होने वाला है आरआरबी का, आरआरसी का, तो उसमें भी आ सकते हैं क्वेश्चन। जबकि ग्रुप डी में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं क्योंकि उसमें कई सारे सेट बनाने होते हैं, इसीलिए जो है कि उसमें क्वेश्चन लेवल बढ़ता जाता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया अभी, औसत चाल इक्वल टू क्या होगा कुल दूरी बट्टे कुल समय। यही मैंने बताया कि औसत चाल इक्वल टू क्या होगी कुल दूरी बट्टे कुल समय। तब यहाँ से आप कुल दूरी पहले देख लीजिए। पहले कुल दूरी ये 600 किलोमीटर है, ये 800 किलोमीटर है, ये 500 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर। पहले कुल दूरी निकाल लीजिए, फिर कुल समय निकाल लीजिए, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। औसत चाल कुल दूरी पहले कितना है 600 किलोमीटर है, प्लस 800 किलोमीटर है, प्लस कितना किलोमीटर चल रहा है 500 किलोमीटर, प्लस कितना किलोमीटर चल रहा है वो 100 किलोमीटर चल रहा है, डिवाइड बाई क्या होता है कुल टाइम। तो कुल टाइम के लिए क्या होगा, जब हमें यहाँ पर डिस्टेंस पता है, यहाँ पर स्पीड पता है। जब डिस्टेंस और स्पीड पता है तो उसका टाइम निकल जाएगा। तो डिस्टेंस जो है 600 किलोमीटर है, स्पीड कितना है 80 किलोमीटर है, तो डी बाई यस इक्वल टू ये टाइम निकल जाएगा, ये T1 हो गया एक तरह से। अब दूसरा जो जहाज से चल रहा है उसके लिए टाइम क्या हो जाएगा, 800 किलोमीटर चल रहा है, उसकी स्पीड कितना है 40 किलोमीटर है पर आवर है, 40 हो गई। प्लस जो हवाई जहाज से चल रहा है कितना किलोमीटर चल रहा हो 500 किलोमीटर चल रहा है, तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 500 डिवाइड बाई उसकी स्पीड क्या है 400 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। प्लस अब जो कार से चलता है तो कार से कितना किलोमीटर चलता है वो 100 किलोमीटर चलता है, तो कितना हो जाएगा ये 100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा उसकी स्पीड 50 हो जाएगी। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, इनको आप जोड़ेंगे 8 से 14 5 19 से 20, तो कितना हो जाएगा ये 2000 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस हो गई। अब आप इसे सॉल्व मत कीजिए, आप यहाँ से देखिए कॉमन क्या आता है। अब देखेंगे कॉमन, तो यहाँ से कॉमन हो रहा है सब में 100, तो आप 100 कॉमन ले लीजिए यहाँ से। जब आप 100 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 6/80
प्लस 800/40, या फिर आप क्या कीजिए, अब देख रहे होंगे यहाँ भी सब में चाहे तो 10 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ नीचे से भी आप 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 8 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 8 बचा, 8/4 हो गया, यहाँ पर क्या बचा, 5/4 बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचा, 1/5 बचा। ठीक, ये बचा। अब देख रहे होंगे 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, 1 0 से 1 0 को 1 काट दिया। अब बचा क्या यहाँ पर आपका, यहाँ पर बचेगा 40, क्योंकि 400 इसमें से मैंने केवल 10 कॉमन लिया है, तो यहाँ पर 40 बचेगा। तो 200 डिवाइड बाई इन सब में आप देखेंगे 3 से इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 हो सकता है, क्योंकि 8 पंजे 40, 8 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, तो आप कितना एलसीएम ले लीजिए, 40 ले लीजिए एलसीएम। जब तो आप 40 एलसीएम ले लेंगे, 8 से भाग देंगे, 8 पंजे 40, तो वहाँ पर 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 4 से भाग देंगे 10 आएगा, 10 का 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 40 से भाग देंगे 40 में तो 1 आएगा, 1 का 5 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 हो जाएगा। 5 का भाग देंगे 40 में, 5/40 हो जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 200, यहाँ पर 8 और 3 कितना हो गया, 11, 110 हो गया, प्लस यहाँ पर 8 5 कितना हो गया, 13, डिवाइड बाई कितना हो गया, 40 हो गया। अब देखेंगे यहाँ से तो कितना आया, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 200 डिवाइड बाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 123 आ जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा ये 40, जब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 8000 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 123 आ जाएगा। अब भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 बार जाएगा, तो ये 65 सही 5/123। तो इनकी जो स्पीड, इनकी जो औसत चाल आ गई, औसत चाल कितना आ गई, 65 सही 5/123 किलोमीटर पर आवर इनकी एवरेज चाल आ गई। तो इनका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया, हो सकता है वहाँ ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको, 65 सही 5/123 123 किलोमीटर पर आवर हो गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।